क्या आप मिनॉक्सिडिल का यूज कर रहे हैं? चाहे वो टॉपिकल फॉर्म में है, स्प्रे फॉर्म में है, चाहे वो खाने की दवाई के फॉर्म में, ओरल फॉर्म में है, तो ये जनरली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं एंडोजेनेटिक एलोपेशिया, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, टीलोजेन एफ्लूबियम या एलोपेशिया एरिएटा में। तो आप क्या जानते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? क्योंकि मिनॉक्सिडिल डॉक्टर के साथ साथ आज के डेट में पेशेंट अपने आप भी कहीं केमिस्ट शॉप से जाके ले लेता है, चाहे वो ओरल है चाहे टॉपिकल है। तो ये वीडियो आपके लिए है, पूरा वीडियो जरूर देखिए। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, मेल पैटर्न हेयर लॉस, टीलोजेन एफ्लूबियम, एलोपेशिया के बारे में हमने पहले भी कई बार वीडियोस बनाए हैं, आप वो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा। अगर हम लोग मिनॉक्सिडिल के बारे में बात करें तो ये बेसिकली एक वैसोडाइलेटर होता है। बना ये हाइपरटेंशन के लिए था, यानी कि ब्लड प्रेशर की बीमारी के लिए था, लेकिन कहीं ना कहीं ये ओरल फॉर्म में और टॉपिकल फॉर्म में हेयर की ग्रोथ में भी बड़ा अच्छा काम करता है। कैसे काम करता है उसकी एग्जैक्ट इटियोलॉजी नहीं है, लेकिन जो ज्ञान है वो ये है कि एक वैसोडाइलेटर होता है, तो ये ब्लड का फ्लो हेयर फॉलिकल्स की तरफ बढ़ा देता है, जिससे कि न्यूट्रिशन जो होती है, ऑक्सीजन जो होती है सप्लाई, ये हेयर फॉलिकल्स में बढ़ जाती है, जिससे कहीं ना कहीं हेयर की ग्रोथ ज्यादा बेटर होती है और हेयर सेल की डेथ जो है वो कम हो जाती है। तो ये इस फॉर्म में काम करता है। कभी कभी मिनॉक्सिडिल का यूज करने के बाद एक शेडिंग फेस आता है, जिसमें स्टार्टिंग में बाल झड़ते हैं, लेकिन उसके बाद 2 से 3 महीने के बाद बाल थिकर, कोर्स, अच्छा घना बाल आपका आ सकता है। लेकिन याद रखिए, ये रिसीडिंग हेयर लाइन जो मेल पैटर्न हेयर लॉस में देखने के लिए मिलती है, उसमें ये कोई काम नहीं करता। लेकिन अगर आप फ्रंट से बोल्ड हो गए हैं तो भी काम नहीं करता। लेकिन अगर आपके बाल अभी प्रेजेंट हैं, तब आप उसका मिनॉक्सिडिल पे यूज करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। देखिए, अगर हम लोग टॉपिकल मिनॉक्सिडिल के बारे में बात करें तो ये जेल फॉर्म में आता है, फॉर्म बेस में आता है, ये सोल्यूशन बेस में आता है। अगर आप इसमें सोल्यूशन का यूज करते हैं तो लगभग 1 ml का हम लोग प्रयोग करने के लिए बोलते हैं। 1 ml लगभग 20 ड्रॉप्स। तो आपके जहां जहां बाल झड़ रहे हैं वहां पर आप उसको लगा सकते हैं सुबह शाम 5%। और अगर फीमेल्स यूज करती हैं तो मिनॉक्सिडिल लोशन को 2% के फॉर्म में यूज किया जाता है। अगर आप इसको झाग के फॉर्म में, यानी फॉर्म बेस में मिनॉक्सिडिल का यूज करते हैं तो इसको आधा कप हम यूज करने के लिए बोलते हैं। अगर आप जेल फॉर्म का यूज कर रहे हैं तो लगभग 8 ड्रॉप्स सुबह और शाम हम इसको यूज करने के लिए बोलते हैं। क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? आपको खुजली हो सकती है, जलन हो सकती है, फॉलिकुलाइटिस, फोड़े फुंसियां निकल सकते हैं। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। आप तुरंत अपने डॉक्टर से आके मिलेंगे तो ये उसका कुछ सब्स्टिट्यूट बताएंगे। आज के डेट में मिनॉक्सिडिल जो है अल्कोहल फ्री भी आने लग गए हैं, जैसे मिनी चेक के नाम से आता है। अगर आपको अल्कोहल बेस मिनॉक्सिडिल से दिक्कत है तो डॉक्टर आपको ये वाला मिनॉक्सिडिल डाल सकते हैं जो अल्कोहल फ्री होता है। अभी नया ट्रीटमेंट आ गया है जिसमें हम लोग ओरल मिनॉक्सिडिल लाने लग गए। कहीं ना कहीं ये हो रहा था कि टॉपिकल मिनॉक्सिडिल का 6 महीने के बाद रिजल्ट रिवर्सिबल हो रहा था, फायदा दिखना ही बंद हो रहा था। किसी किसी में इरिटेशन हो रही थी, 2 टाइम लगाने में लोगों को दिक्कत होती है, कभी वो ज्यादा यूज हो जाता है तो कहीं ना कहीं बीमारी चेहरे पे आ जाती है, जिसको हाइपरट्रिकोसिस कहते हैं, जिसमें चेहरे के ऊपर एक्सेसिव बालों की ग्रोथ हो जाती है। इसलिए अब हम इसमें ओरल फॉर्म की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ओरल फॉर्म का भी अपने आप में साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि डिजीनेस होना, हेडेक होना, एंकल में स्वेलिंग होना, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, गायनिकोमेस्टिया नामक बीमारी हो सकती है, या इसमें एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो सकती है जिसको हाइपरट्रिकोसिस कहते हैं। तो ये एक टैबलेट फॉर्म में आता है जो स्को टैबलेट होती है, जिसके हम 4 हिस्से कर सकते हैं। 0.625% से mg से हम इसको स्टार्ट करते हैं महिलाओं के केस में, और 1.25 mg से लेके 2.5 mg तक हम लोग इसको मेल्स में लेते हैं। महिलाओं में हम इसको बायोटिन के साथ ऐड कर देते हैं, और पुरुषों में हम इसको फिनेस्ट्राइड के साथ ऐड कर देते हैं अगर आपको एंडोजेनेटिक एलोपेशिया है। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ भी हो तो आप अपने तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो उसका प्लान करेंगे कि अगला क्या स्टेप है। साथ ही साथ में अगर आपको हेयर लॉस है तो GFC के बारे में, PRP के बारे में मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, जिसमें हम ब्लड से ही दवाई बना के आपके बालों की जड़ पे इंजेक्ट करते हैं, जिसका बहुत अपने आप में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आप ये सब कुछ करते हैं फॉलो, तो हेयर ग्रोथ की भी चांसेस काफी ज्यादा होती हैं। अगर आप चैनल पे नए थे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। कोई भी क्वेरी होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।